सभी भाइयों को नमस्कार, साथ ही साथ बहनों को भी नमस्कार। मैं आदित्य सिंह आपको बताते हैं कि आज कोर्ट में हुआ क्या। हमारी डेट थी कोर्ट नंबर 33 में। अश्विनी कुमार मिश्रा साहब की बेंच थी, सीरियल नंबर 6 लगा था। 8 नंबर पे एक रिट और लगी हुई थी, उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता। 6 नंबर में सुनिए क्या हुआ। 6 नंबर में चूँकि आप जान रहे हैं कि हमारी जो रिट थी वो आगे आगे चल रही थी, सारी रिटों से 2 डेट आगे चल रहे थे हम लोग, ठीक है। तो हमारे में कोर्ट ने डायरेक्शन भी मांग लिया था बोर्ड से, बाकी में तो डायरेक्शन मांगा नहीं गया था, तो उनके में क्या हुआ उनका अलग चीज़ है। तो हमारे में क्या हुआ, डायरेक्शन मांगा गया था। तो डायरेक्शन जो है वो भर्ती बोर्ड या स्टेट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से हम कहें, ये आया कि 2016 की जो वैकेंसी थी वो मेरी कोर्ट में फंस गई, जिसकी वजह से जो हमें रेगुलर वैकेंसी निकालनी थी ईयरली वो हम नहीं निकाल पाए, इसलिए हम एज रिलैक्सेशन नहीं दे पाए। और अगर वो हम रेगुलर वैकेंसी निकालते तो हम दे देते। तो स्टेट ने उनको डांटा कि अगर आई वैकेंसी आपकी फंस गई थी तो दूसरी वैकेंसी को निकालने के लिए कोई बाध्यता तो थी नहीं कि आप ना निकालें। तो उसके लिए कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई कि आप एक वैकेंसी जब आपकी फंस गई है तो दूसरी वैकेंसी को आप रोके रखें, ये कहाँ तक ठीक है। एक फंस गई थी, दूसरी आप निकालते नोटिफिकेशन चेंज करके। तो इसमें ये चुप रहे। तो उसके बाद हम लोग से सवाल पूछा गया कि आप बताइए कि ऐसा क्या था, ऐसा कौन सा फैक्ट और पावर है आपके पास जो आप एज रिलैक्सेशन आपको ज़रूर से ज़रूर दिया जाए। ऐसे कोई फैक्ट फिगर तो आपके साथ है नहीं। तो फिर हमारे एडवोकेट थे, उन्होंने क्या हुआ 2018 का सिपाही वाला ऑर्डर दिखाया, 1-2 ऑर्डर और दिखाए, और उन्होंने बताया कि देवाशीष पंडा का जिस देवाशीष पंडा के एफिडेविट में 2018 की वैकेंसी के सिपाहियों को एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो उसी के समकक्ष कहीं ना कहीं हम भी उस ऑर्डर से रेगुलेट हो रहे हैं, तो हमें भी इससे रिलेटेड बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जज साहब ने देखा तो उनसे बोला कि एक चीज़ बताइए कि इनको क्यों नहीं रिलैक्सेशन दिया जाए। भाई इनको रिलैक्सेशन देना चाहिए, जब आपने सिपाही वैकेंसी के लोगों को दिया और 1-2 केसेस में और उनको गिनाया गया। तो उन्होंने बोला कि माय लॉर्ड, अभी तो हम केवल डायरेक्शन लेने गए थे, एज रिलैक्सेशन के लिए हम जाके स्टेट से एक बार इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो 17 तारीख आपकी डेट लगाई गई है और कोर्ट ने 1-2 बार उनको फटकारा भी कि आपकी हर वैकेंसी इसी तरह फंसती रहती है, आपका कोई एक नियमावली है ही नहीं कि जिस हिसाब से आप चलें, ना ही आपका कोई कैलेंडर है। तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाई अच्छे से और उनसे बोला है कि आप 17 तारीख तक बताइए कि क्यों उनको हम एज रिलैक्सेशन ना दें, जबकि इनके पास पावर भी है, फैक्ट भी है और सब कुछ है कि ये अपना हक मांग सकें। और जो बाकी जितनी भी रिटें थी जो एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड पड़ी थी, वो आज से 49-24 के रिट के नाम से जानी जाएंगी, क्योंकि ये सारी रिटें उसमें कनेक्ट कर दी गई हैं, जोड़ दी गई हैं। सारी रिटों को 49-24 में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो लीडिंग पिटीशन जो आपकी है वो 49-24 ही रहेगी। 17 तारीख को एज ए फ्रेश केस आपका लगाया गया है। अगर आपका एज ए फ्रेश केस उस दिन अवकाश हो जाता है या बंद रहता है, सुनवाई नहीं हो पाती है, तो ऐसी पोजीशन में हम उसे अर्जेंसी लगा के भी एज ए फ्रेश रहने का फ़ायदा ये है कि हम अर्जेंसी डाल सकते हैं और डाल के उसको दूसरे दिन टेकअप करा लेते हैं। मान लीजिए कोई एक्सपायर कर जाए, इसकी वजह से कोर्ट बंद रहे, ठीक है, तो कंडोलेंस की स्थिति अगर ऐसी होती है तो हम दूसरे दिन 1-2 दिन बाद डेट ले सकते हैं, अर्जेंसी डाल सकते हैं। और अर्जेंसी सिर्फ फ्रेश केसेस में पड़ती है, मिस्टेड केस में नहीं पड़ती, ठीक है। तो आज का अपडेट इतना ही था। आज का दिन अच्छा था हमारे पास। मुझे लगता है कि 1-2 डेट और लगेंगी और फिर क्या आना है, जीत हार का फैसला हो जाएगा। और हम 30 मई के पहले, 17 को एक डेट लगी है, 30 मई के पहले एक डेट और ले लेंगे। धन्यवाद।